नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं बच्चों आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार, सभी प्यारे बहन भाइयों को प्रणाम। जय हिंद। कैसे बच्चे हैं अभी? हरीश चौधरी, राम राम भाई, राम राम। चलिए, सभी लोग बढ़िया हैं, अपने अपने स्थान पर पढ़ाई कर रहे हैं। तो बेटा धीरे धीरे, ऐसा नहीं है पढ़ाई का बोझ समझकर मत करना, धीरे धीरे कंटिन्यू पढ़ते रहना, सब चीज़ बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। ठीक है ना? जय हिंद भाई, जय हिंद हरीश। चलो, अनुज, अंजू कुमारी, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून बच्चे। तो बेटा आज हमारा जो टॉपिक है वो बेटा माँ का आंचल है ना। कभी बेटा आपको माँ का अंचल भी लिखा मिलेगा तो याद रखना, परेशान मत होना, है ना बच्चों, कि आंचल और अंचल बेटा लिखा मिल जाएगा आपको, क्योंकि प्यारे बच्चों माँ का अंचल। ठीक है, क्लियर है ना? तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी किसी को भी, सभी प्यारे बच्चों को ध्यान रखना है। झारखंड पुलिस में बेटा ये आपका सेवक बैच है। इसमें बच्चों इसको राइटर इसके आपको पता चल ही चुका है, सी पूजन साहा जी के द्वारा ये रचित है। ठीक है, तो आपसे इसी प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्यारे दोस्त। जैसे कि मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन बेटा जैसे मैं आपके सामने लिखता हूँ ये वाला, कि बताइएगा क्या कहेगा वो आपका आपसे, माँ का आंचल कहानी के लेखक कौन है? कहानी के लेखक, कहानी के लेखक कौन है? ठीक है, ऐसे आपसे बेटा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसे आपसे क्वेश्चन करेगा। और क्वेश्चन में बेटा आपको चार विकल्प देगा वो एग्जामिनर। आपको चारों विकल्पों पर ध्यान रखना है कि आपको चार विकल्प कौन से देने वाला है। वो ए आंसर लिखेगा बेटा वो आपसे कि मुंशी प्रेमचंद है, मुंशी प्रेमचंद कहानी के जो लेखक है बेटा। बी आंसर देगा प्यारे बच्चों आपको वो जयशंकर प्रसाद हैं, जयशंकर प्रसाद हैं। ऑप्शन नंबर सी बेटा वो लिखेगा आपके सामने शिव पूजन सहाय हैं। ठीक है, डी आंसर आएगा आपके सामने, ऐसे ही क्वेश्चन बनाएगा वो, कभी परेशान ना होना। ठीक है, चौथा आंसर होगा बेटा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। ठीक है, तो आप लोग क्या आंसर लगाएंगे वो आपको परीक्षा की दृष्टि से याद रखना है, कि आपने जैसा कहानी को पढ़ा है उसी के अनुसार आपको आंसर लगाना है। ठीक है ना? तो प्यारे बच्चे क्या आंसर लगाएंगे आप लोग, जल्दी से बताएंगे। तो आपका आंसर होना चाहिए बेटा शिव पूजन सहाय। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा इसी प्रकार मैं दूसरा क्वेश्चन और लिखता हूं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर बेटा 2, कि बताइएगा माँ का आंचल, माँ का आंचल या बेटा अंचल कहानी का, कहानी का शीर्षक, शीर्षक क्या होगा? शीर्षक क्या होगा? ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ऑप्शन नंबर ए बेटा लेखक का पिता से प्यार। बी आंसर होगा बेटा लेखक का दोस्तों के साथ खेलना, खेलना लेखक। नंबर सी बेटा लेखक का चूहे के बिल में, चूहे के बिल में पानी डालना। ठीक है, या डी आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है, माँ का आंचल, माँ का
अच्छा, तो आपका क्या आंसर होगा मेरे दोस्त, बताएंगे सभी बच्चे? तो इसका शीर्षक क्या होगा प्यारे बच्चों, मैंने आपको सभी को बताया था। तो बेटा इसका जो लेखक है वो तो आपको अच्छे से पता ही है ना, उनका नाम तो पता ही है ना। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसे क्वेश्चन करेगा, माँ का अंचल कहानी का शीर्षक क्या होगा, तो आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी वाला, है ना। ऐसे आप आंसर लगा सकते हैं सभी प्यारे बच्चे। तो आइएगा अब चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ, ठीक है ना, बिल्कुल। अगले क्वेश्चनों की तरफ आते हैं। सर जी डाउट ग्रुप कब ओपन होता है? बेटा डाउट ग्रुप के लिए कुछ बना हुआ तो है नहीं, लेकिन रात को ओपन होता है, शाम को, है ना, मैं समय आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए, तो बेटा पहला क्वेश्चन आज की क्लास का आपके सामने ये आ गया। लेखक के पिता किसके भक्त थे, किसकी पूजा करते थे? बेटा आप सब लोग बताइए, लेखक के जो पिता थे वो किसकी पूजा करते थे, है ना। और फिर बेटा पूजा करते थे, राम नाम की गोलियां बनाया करते थे, और उन गोलियों को मछली को जाकर खिलाया करते थे, है ना, बिल्कुल। तो सब लोग बताइए बच्चे क्या होगा राइट आंसर। बेटा किसके भक्त थे, गणेश के, शिव जी के, कृष्णा के, या दुर्गा माता के? हाँ, बेटा आंसर सभी लोग बड़ा गलत सा दे रहे हैं। आंसर नंबर बेटा बी होता है, शिव जी के भक्त थे बेटा, वो भगवान शिव की पूजा करते थे, ठीक है। भगवान शिव की पूजा करते थे, याद रखना, शिव जी की पूजा करते थे उनके पिताजी, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आएगा बेटा इसी प्रकार, चूहे के बिल में पानी डालने से बिल से क्या निकला? तो सब लोग बताइए बेटा क्या निकला था, सभी प्यारे बच्चों का आंसर होगा, सब लोग बताइए। चूहे के बिल में जब उन्होंने पानी डाला तो उस बिल से क्या निकला था, जिसे देखकर के बच्चा भयभीत हो जाता है, डर जाता है, और वो झाड़ियों में, है ना, और बेटा क्या बोलते हैं, जैसे कि घास में कांटों से निकलकर भागता है तो सारे कांटे उसे छील देते हैं, उसके पैर में चुभ जाते हैं, पूरा लहूलुहान हो जाता है बच्चा। तो क्या बताएंगे आप लोग? तो प्यारे बच्चे क्या निकलता है बिल से, सभी प्यारे बच्चे बताइए आंसर। तो बेटा क्या निकलेगा वहां, आपका आपका आंसर होता है, वहां बेटा आपका सांप निकलता है, सांप, है ना। क्या निकलता था बेटा? सांप, जिसे आप लोग नागराज कहते हैं, ठीक है बेटा, जिसे आप फणीश कहते हैं, फणीधर कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो आपका आंसर नंबर डी वाला बच्चों ऐसे राइट हो जाएगा, सभी प्यारे बच्चों को याद रखना है, ठीक है ना, वेरी गुड। चले आगे, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर बेटा 3 आपके सामने, मां के आंचल की छाया में बच्चा कैसा महसूस करता है? बड़ा व्यवहारिक सा क्वेश्चन है, निर्भय, उदास, भयभीत, या इनमें से कोई नहीं। जब मां के आंचल में बच्चा बैठ जाता है, जाकर के छिप जाता है, तो कैसा महसूस करता है, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो बेटा क्या बताएंगे आप लोग, सभी लोग बताइए एक बार राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, रिप्लाई दीजिए सर, बेटा आप रिप्लाई के लिए बोलेंगे कुछ तभी तो। कैसा महसूस करता था, माँ के आंचल की छाया में बच्चा कैसा महसूस करता है? बिल्कुल बेटा वो निडर महसूस करता है, उसे डर नहीं लगता, ठीक है। गुरुजी आप तक मेरा मैसेज पहुंचता है? करण कुशवाहा बेटा बिल्कुल पहुंचता है। सर जी आपका पुराना स्टूडेंट धनपत जी, बहुत बड़े दोस्त, तो बेटा आपका हार्दिक अभिनंदन है पुराने दोस्त। तो बेटा ऑप्शन नंबर ए होएगा बेटा निर्भय, वो डरता नहीं है, बिल्कुल निर्भय, उसे लगता है कि माँ के पास आ गया, अब मुझे कोई भी हानि नहीं पहुंचाने वाला, तो बड़ा अपने आप को क्या करता है महसूस, अच्छा महसूस करता है, निर्भय महसूस करता है, बेटा उदास या भयभीत नहीं। इस प्रकार आपको पेपर में पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे और आपको इनमें से आंसर चुनकर लगाना होगा, ठीक है ना, वेरी गुड। तो इन क्वेश्चनों से बाहर बेटा क्वेश्चन जाएगा भी क्या, कि जो कहानी का सार है वो मैंने आपको सारा समझा ही दिया है, सब लोग जानते हैं। तो भोलानाथ किसको देखकर शिशकना भूल जाते थे, बताइए, अपनी माँ को, अपने पिता को, अपने भाई को, अपने जो खेल के साथियों को? भले ही बच्चा रो रहा था, भोलानाथ रो रहे हुए होते हैं, लेकिन जब उनके सामने उनके दोस्त बंधु सखा आते हैं तो पिताजी की गोद में सिसकते सिसकते भी उनको देखकर चुप हो जाते हैं और खेलने लग जाते हैं, ठीक है मिस्टर सरफराज आलम। तो बेटा याद रखेंगे आप लोग मेरे प्यारे बच्चों, खेल के साथियों को, इनको बच्चे जो उनके साथ खेलते हैं, उनके साथ एंजॉय करते थे, मजा लेते थे, वो उनके साथ बेटा देखते ही खुश हो जाते थे, ठीक है। आलोक यादव कह रहे हैं सर जी मैं ब्लॉक तो नहीं हूं, नहीं बेटा कोई ब्लॉक नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना, कोई भी ब्लॉक नहीं होगा मेरे बच्चे, ठीक है भैया। हाँ बेटा और याद रखना,
कल रविवार है, कल रविवार है बेटा, कल आपकी क्लास नहीं होगी। ठीक है मेरे बच्चों, याद रखना है ना। और बच्चों एक बात मैं आपको और बता देता हूं, सोमवार जो मंडे का दिन होगा उसमें बेटा एसएससी जीडी की मेरी मैराथन क्लास होगी, जिसमें मैं पूरी क्वेश्चनों का रिवीजन करा रहा हूँ। तो बेटा आपकी मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा 2 बजे वाली, इसलिए आप सब लोग जीडी वाली क्लास में जरूर आ जाना। ठीक है, वहां पर आपका रिवीजन हो जाएगा बहुत सारी ग्रामर का। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखो। तो बेटा ये कहता है भोलानाथ और उसके साथी अपने घरौंदे के किवाड़ किस चीज से बनाते थे। घरौंदे का मतलब होता है बेटा मिट्टी का घर, मिट्टी का घर, मिट्टी का जो घर बनाते थे उनके साथी, है ना। मिट्टी का घर होता है वो छोटा सा, तो प्यारे दोस्त बताइएगा, मिट्टी का घर होता था छोटा सा, इसे घरौंदा बोलेंगे। तो बच्चों किसकी वो उसकी किवाड़ बनाते थे, किसकी वो उसके बेटा द्वार बनाया करते थे गेट बंद करने के लिए। ठीक है ना। तो पेड़ के पत्तों से नहीं बेटा, हमने पढ़ा ही नहीं था कहानी में। सर मैं ब्लॉक हूं क्या? बेटा कोई ब्लॉक नहीं है, कोई भी बच्चा ब्लॉक नहीं है, मेरी क्लास में कोई भी ब्लॉक नहीं है और ना ही मैं किसी को ब्लॉक कराऊंगा। ठीक है, दिया सलाई के डिब्बे डिबिया से, या बेटा उत्तर पुस्तिका के गत्ते से, या टीन के टुकड़े से। तो ना तो टीन का टुकड़ा था, ना बेटा उत्तर पुस्तिका के गत्ते थे। आंसर नंबर बी होगा आपका राइट ऑप्शन बेटा, दिया सलाई की डिबिया से। ठीक है ना, दिया सलाई होती है माचिस, जिससे बीड़ी सिगरेट जलाई जाती है, सिगरेट जलाई जाती है ना, बिल्कुल। ठीक है मेरे बच्चों, आइए प्यारे बच्चों, नंबर 2, भोलानाथ और उसके साथी निम्न में से कौन सा खेल नहीं खेलते थे। तो बच्चों आपको पता है मिट्टी की मिठाइयां बनाया करते थे भोलानाथ, खेती करते थे मेरे बच्चों, बारात का जुलूस निकाला करते थे, है ना, बिल्कुल। ठीक है बेटा, चुआदानी ले आया करते थे, उसमें बेटा 4 जगह उसमें कोई सीख पिरोली और उसमें 2 आगे से 2 पीछे से डोली बना लेते थे, है ना। लेकिन बेटा क्रिकेट नहीं खेलते थे भोलानाथ, क्रिकेट का कहीं भी कोई उल्लेख आपको नहीं मिलेगा। तो इसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी वाला, क्रिकेट खेलना बेटा नहीं था, भोलानाथ ने कभी भी क्रिकेट नहीं खेला था। सर जी आज मैं कमेंट नहीं कर पा रहा हूं, बेटा कमेंट कर पा तो रहे हैं, एक कमेंट करने में कम से कम 5 मिनट लगती है एक बच्चे को, याद रखना, ऐसा नहीं है कंटिन्यू करते चले जाओगे। क्वेश्चन नंबर 7, दो लड़के दो लड़के बैल बनकर क्या खींचते थे। तुमको पता है बेटा ऐसे कुआ होता था, है ना, वो जो चबूतरा होता था उनका चबूतरा, उसमें बेटा ऐसे करके नाली बनी होती थी जो उनकी, है ना। तो बेटा इसमें करके वो क्या गाड़ लेते थे, ऐसे करके वो गाड़ लेते थे, जो 2 लकड़ी के भी, है ना, और इसमें ऐसे करके छेद करके इसमें पिरो दिया करते थे, और बेटा इसमें डाल लेते थे वो इस तरह से, वो जो बन जाती इस पर घूमने वाली, है ना, और बेटा इस पे चढ़ा लिया करते थे वो मोट, मोट, है ना, और उस मोट से पानी, जैसे कुआ होता था इसमें बाल्टी बना देते थे, और बच्चे उससे खींचते थे, 2 लड़के, 2 लड़के, है ना, कौन बेटा, 2 लड़के खींचते थे इसको, एक तो रामू होता था भैया, और एक इधर लग जाता था श्यामू, और दोनों जने इसको खींच लिया करते थे, खींचा करते थे, जिससे बेटा पानी निकला करता था, है ना बच्चों, पानी निकलता, इस तरह के बेटा वो डिजाइन करते थे, याद रखना, है ना। तो बेटा वो क्या खींचते थे, मोट खींचते थे, है ना, मोट खींचते थे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए वाला, है ना। मोट बेटा ऐसे खींचती है, इसमें से पानी बाहर निकाला जाता है ना। हल नहीं खींचते थे, याद रखना बेटा, कभी आप उसको तो खेती करते थे हल खींचते थे, बैलगाड़ी खींचते थे, आपस में लड़ते थे, नहीं, मोट खींचते थे वो। ए आंसर आपका राइट होता है। क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे बच्चे 8, भोलानाथ और उसके साथी मूसलाधार बारिश में पेड़ की जड़ से किस प्रकार चिपक गए थे। जब बारिश पड़ रही थी, मूसलाधार जबरदस्त बारिश हो रही थी, तेज बहुत ज्यादा, तो प्यारे दोस्त उस जो हमारे ये भोलानाथ थे, कल बेटा 8 बजे से क्लास होगी, सॉरी कल नहीं, मंडे में सुबह, ठीक है, हाँ। तो बेटा वो जैसे जैसे शरीर से झोंक चिपक जाती है, जैसे कुत्ते के कान से अटई, अटई का मतलब समझते हैं बेटा, चिचड़ी, जो छोटा सा कीट होता है, ठीक है ना। कॉपी में लिखना है सर, नहीं बेटा कॉपी में नहीं लिखना, आपको पीडीएफ मिलेगी उसे निकलवा लेना, उससे ही पढ़ लेना पेपर, है ना। चिपक जाती थी, या बेटा जैसे चींटी गुड़ से चिपक जाती है, या जैसे बिच्छू अपने शिकार पर चिपक जाता है। तो बच्चों आपने पढ़ा था जैसे कुत्ते के कान में चीचड़ी चिपक जाती है, ऐसे हम पेड़ की कौलियां भर लेते थे, ताकि बहुत तेज बारिश है, बहुत तेज आंधी चल रही है, तूफान आ रहा है, तो प्यारे दोस्त उसको हम इस प्रकार एडजस्ट कर लेते थे, है ना, उससे निपटा लेते थे, वहां से बारिश खत्म होने पर घर जाते थे। ठीक है दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे बच्चे 9। बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा कहकर बच्चों ने किसको चिढ़ाया था? जिसे बेटा आप जानते हैं कौन था बेटा, वो स्कूल के हेड मास्टर होते थे, वो हेड मास्टर जी, जिनका नाम बेटा आपको देखने को मिला है यहाँ पर। तो प्यारे बच्चे बताइएगा किसको चिढ़ाते थे? बूढ़े दूल्हे को, स्कूल के हेडमास्टर को, या मूसन तिवारी को, या पाधा जी को? तो आपने नाम यदि याद रखा होगा पढ़ करके, आपने कल ही मैंने वो पढ़ाया था आपको ये वाला पार्ट, तो आपको ध्यान होगा। व्याकरण बेटा, व्याकरण कल वाली मैराथन में भी कराऊंगा और आपको फिर खुद भी कराऊंगा, ठीक है? इस क्लास में परेशान क्यों है आप लोग यार, परेशान ना हो आप लोग। ये नीतीश कुमार, ठीक है बेटा। तो ऑप्शन नंबर सी था बेटा मूसन तिवारी जी, है ना? कौन थे बेटा वो? मूसन तिवारी जी थे, जिनको वो चिढ़ाया करते थे। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट होगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 10। मकई, मकई का मतलब मैंने आपको बताया था बेटा, जो मक्का होती है, मक्का। मक्का के खेत में कौन घुसती थी बेटा, जो खा जाती थी उसे? राजा की चिया, राजा का खेत, खाओ भर भर पेट, ठीक है? तो बेटा बकरियों को नहीं, भैंसों को नहीं, भेड़ों को नहीं, चिड़ियों को कहा गया था बेटा, चिड़ियों को, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी वाला होगा बेटा राइट आपका आंसर। चिड़ियों को कहा जाता था। मकई के खेत में किनका झुंड चर रहा था? कौन चर रही थी बेटा, कौन खा रही थी मक्का को? तो मेरे प्यारे बच्चों आप बताएंगे सर जी चिड़िया खा रही थी, चिड़िया लगी हुई थी पूरी मक्का में, ठीक है ना? चिड़िया, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 11। लड़के और लंगूर पीर पराई नहीं समझते। पीर पराई का मतलब होता है बेटा दूसरे की परेशानी। पीर पराई का मतलब है दूसरे की परेशानी, ठीक है बेटा, दूसरे की परेशानी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो दूसरे की परेशानी नहीं समझते, गधे नहीं समझते, बंदर नहीं समझते, या लड़के घोड़े नहीं समझते? बताएंगे बच्चे आप लोग मुझे। सर मैं ब्लॉक हूं क्या? बेटा मैं इस क्वेश्चन का आंसर देता देता परेशान हो चुका हूं। मेरी क्लास में कोई भी परेशान नहीं होना चाहिए। मैं किसी को ब्लॉक नहीं कराऊंगा, चाहे मुझे कितनी ही भी आपको सुनानी पड़े, कितनी ही आपसे सुननी पड़े। बस आपने बेटा पैसा दिया है, आपने इस बैच को लिया है, और मैं आपको ब्लॉक करा दूंगा, फिर आपको क्लास नहीं मिलेगी, तो उसका घाटा किसको होगा? तुम्हें हुआ ना। तुम्हें इतनी हानि होगी तो मैं उसको हानि को कराऊंगा क्या? कराऊंगा क्या? नहीं, कभी नहीं कराऊंगा यार, है ना? तो बेटा लड़के और बंदर, लड़के और बंदर जो होते हैं ना बेटा, ये बंदर जिन्हें आप मंकी कहते हैं, ये प्यारे बच्चे कभी दूसरे की पीर पराई नहीं समझते, याद रखना, लड़के और बंदर। तो आंसर नंबर सी वाला मेरे प्यारे बच्चों राइट होता है ना? लड़के और बंदर कभी किसी की परेशानी नहीं समझते दूसरे की, याद रखना। क्वेश्चन नंबर मेरे बच्चों 12। जब भोलानाथ चूहे के बिल में पानी डालकर आया, उस समय उसकी मां क्या कर रही थी बेटा, बताओ। जब बेटा ये भोलानाथ ये ना भोलानाथ रोता हुआ घर आता है ना बेटा, ये भोलानाथ है ना बेटा, ये भोलानाथ है, और ये रोते हुए घर आते थे मेरे बच्चे, ठीक है ना? तो बेटा ये रोते हुए जब घर आते हैं तो बेटा क्या इनकी मां कर रही थी वो आप बताइए, ठीक है? बताइए। जब भोलानाथ रोते हुए घर आ रहे हैं तो बेटा इनकी मां क्या कर रही थी? जब इन्होंने देखा, जब इन्होंने चूहे के बिल में पानी डाल दिया, उससे सांप बाहर निकला और सांप से ये डर गए। सांप से बेटा इन्हें क्या हुआ? इन्हें डर लगा, और सांप के डर के मारे जब ये जंगल में से कांटों से कटीलियों से भागे तो इनको पूरे शरीर में कांटे लग गए, खून निकल रहा था पूरी बॉडी से, जगह जगह से ब्लड आ रहा था, खून आ रहा था। तो माँ इन्हें देख करके परेशान हो जाती है, मेरे बेटा को क्या हो गया, मेरे बच्चे को क्या हो गया? माँ बहुत तेज तेज रोने लगती है। जिस समय माँ क्या कर रही होती है तो आप लोग बताएंगे मेरे बच्चों। माँ उस समय चावल साफ कर रही होती है, और चावलों को गंदा छोड़ करके आते ही अपने बेटे भोलेनाथ को गोद में उठा लेती है और पूछती है क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? ये मैया से सा कह करके रह जाते, पूरा सांप वा का नाम नहीं ले पाते थे, है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी आपको राइट लगाना है। वेरी गुड। हाँ चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने ये आ गया। माँ ने भोलानाथ के घावों पर क्या लगाया था?
सब प्यारे बच्चे बताइए बेटा, जब भोलानाथ आते हैं, भोलानाथ जब घर पहुंचते हैं बेटा, तो माने ये रो रहे होते हैं, तो बेटा बताइएगा इनके जो शरीर पे जो वे लगी हुई थी, खून निकल रहा था, तो बेटा किस चीज का लेप किया जिससे भोलानाथ हमारे बेचारे सही हो गए, है ना। और रोते रोते भैया फिर पिताजी आए, बाहर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे, उन्होंने देखा क्यों रो रहा है मेरा भोला, तो बेटा आकर के माँ ने क्या लगाती है बताइए। मरहम लगाती है? मरहम तो नहीं लगाती है। नीम के पत्ते लगाती है? नहीं। घास वेल लगाती है? नहीं। पिसी हुई हल्दी लगाती है बेटा, पिसी हुई हल्दी। सर जी पॉलिटी की क्लास क्यों नहीं हुई? बेटा पॉलिटी क्लास इसलिए नहीं हुई, मैडम जो हमारी पायल मैम है वो बेटा अपने घर गई हैं आज, इसलिए वो क्लास नहीं ले पाई। आपकी क्लास मंडे में होगी, ठीक है, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों, पिसी हुई हल्दी लगाती हैं, पिसी हुई हल्दी इनकी माता जी, ठीक है। लगा देंगे ना आंसर आप लोग बहुत बढ़िया से? हाँ, चलिए मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 14, लेखक का बचपन में किससे अधिक जुड़ाव था? सब लोग बताइए इस क्वेश्चन को। तो लेखक का जो लेखक थे हमारे शिव पूजन सहाय, बेटा इनका नाम क्या है? शिव पूजन सहाय, है ना। तभी तो उन्होंने अपने बच्चे का नाम भोला रखा था, वो भोलेनाथ के पुजारी थे, शिव जी के पुजारी थे, ठीक है। जिनका नाम बेटा क्या रखा उनके पिताजी ने? भोलानाथ रखा था। क्या रखा था बेटा? भोलानाथ। लेकिन पूछा जाए आपसे कि इनका वास्तविक नाम क्या है, मेरे बचवा बता दीजिए, वास्तविक नाम क्या है बेटा? तो आप क्या बताएंगे? आपका आंसर मैं देखना चाहता हूं, एक बार सभी लोग बताइएगा। चलो, सब प्यारे बच्चे बताएंगे कि इनका वास्तविक नाम क्या था मेरे बच्चे भोलानाथ जी का, शिव पूजन साहा जी का। तो बेटा आंसर हो जाएगा तारकेश्वर था। क्या था मेरे प्यारे बच्चों? तारकेश्वर था। जो आपको याद रखना है, लेखक का बचपन में किससे अधिक जुड़ाव था? अपने पिताजी से बेटा। ये रोटी खाते, दूध पीते और अपने पिताजी के साथ बैठक में बैठ जाते थे, उनके साथ ही रहते थे, पिताजी से कुश्ती लड़ते थे, पिताजी हार जाते थे तो ये अपने आप को खिलखिलाकर हंसते थे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी वाला मेरे दोस्त बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे बच्चों 15 आपके सामने ये आ गया। सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। लेखक बचपन में अपने पिता के साथ कौन सा खेल खेलता था बताइए। तारकेश्वर था। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सभी का आंसर बहुत जबरदस्त। बेटा पेपर में ये मान लीजिए जो आपका पहला पेपर होगा, पेपर फर्स्ट होगा, पेपर प्रथम, पेपर प्रथम में सभी बच्चे 30% अंक लेकर आएंगे ही आएंगे, ठीक है बेटा। इसे तो आप पास कर लोगे। जब पेपर दूसरा होगा, जब पेपर होगा आपका दूसरा द्वितीय, तो बेटा उसमें 50 नंबर की जो हिंदी होगी, तो मुझे उम्मीद है आपसे कि आप 50 में से 50 ही करेंगे, याद रखना, ठीक है। हाँ, तो बच्चों पिताजी के साथ क्या खेलते थे? वो कुश्ती खेलते थे बेटा। डी आंसर आपको राइट रखना है, ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर बेटा 16, भोलानाथ को कौन सी शरारत महंगी पड़ी थी? सभी बच्चे बता दीजिए बेटा, भोलानाथ को कौन सी शरारत सबसे ज्यादा महंगी पड़ी थी? चूहे के बिल में पानी डालना, गुल्ली डंडा खेलना, दोस्तों के साथ स्कूल बंक करना। बंक का मतलब जानते हैं? धोखे से छुट्टी कर लेना बेटा। बंक का मतलब है धोखे से छुट्टी मार देना कि आज नहीं जा रहे भाई, छुट्टी मार लेना, ठीक है ना। छुट्टी मार लेना कि आज नहीं जाएंगे, माता जी को क्या पता लग रहा है, ठीक है, बताइए। या बारातियों को चिढ़ाना। तो सब जानते हैं भैया भोलानाथ को कौन सी शरारत सबसे महंगी पड़ी? चूहे के बिल में पानी डालना, जिसे पानी डालने से सांप बाहर निकल आया और सांप के बाहर आते ही बच्चा बड़ा भयभीत हो गया, डर गया और जैसे ही भागा तो गिरता पड़ता, कहीं कांटे चुभे, कहीं कुछ चुभा, खूनम खान हो गया, माता के पास पहुंच करके रोने लगा, आंसर नहीं दे पाया। तो ए आंसर प्यारे बच्चों आपका बिल्कुल सही आया, ठीक है, वेरी गुड। अब आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 17, चूहे के बिल में पानी डालने से क्या बाहर निकला था? सभी लोग बताएंगे। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया बेटा, जैसा कि आप जानते हैं, पहले आप पढ़ चुके हैं, तो जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। तो प्यारे दोस्त
क्या निकला था बिल में पानी डालने से? अरे भैया वहां तो नागराज निकले थे, नागराज। ठीक है बेटा, क्या निकले थे? नागराज निकले थे, है ना। कौन निकले थे बेटा? नागराज निकले थे, याद रखना। ठीक है दोस्तों, नागराज निकल के बैठ गए और भैया वो बच्चा डरकर भयभीत हो गए। क्वेश्चन नंबर 18 मेरे प्यारे बच्चों, सांप से डरकर भोलानाथ ने कहां शरण ली थी? ये आंसर बताइए। हाँ, पेपर आने की किस लैंग्वेज में होगा? पेपर बेटा जिस लैंग्वेज को आप चुनेंगे, आपने हिंदी चुना, हिंदी, आपने को अपनी कोई क्षेत्रीय भाषा चुनी, उसमें जो भाषा आप चुनेंगे आपको उसी में पेपर मिलेगा। ठीक है, याद रखना। तो सांप से डरकर भोलानाथ ने कहां शरण ली थी? पिताजी के पास, मां के अंचल में, मित्र के घर, या विद्यालय में? जब सांप से डर जाता है बच्चा, बहुत ज्यादा भयभीत हो जाता है, तो भागा भागा जाता है और किसके पास पहुंचता है? अपनी माता के पास, अपनी मां के अंचल में छुप जाता है बेटा, है ना। और छुप कर रोने लगता है, और रोता रोता बंद नहीं होता है बच्चों। ये पिताजी आते हैं बाहर से, वो पूछते हैं क्या हुआ, तब भी आंसर नहीं दे पाता है ना। मां के आंचल में मुंह ढक लेता है और रोने लगता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19, विपदा के समय बालक माता के पास ही क्यों शरण लेता है? ये बेटा क्वेश्चन तर्क पे पूछ लिया। बताइए बच्ची, माता सहनशील होती हैं, माता बच्चे की अधिक सहायता करती हैं, माता का अंचल प्यार और शांति देने वाला होता है, या माता बच्चे को गलती पर नहीं डांटती है? अब सारी बात तो इसमें सही है, लेकिन सबसे शुद्ध कौन सी है, सबसे सही कौन सी है मेरे प्यारे बच्चों, वो बताइएगा। कार्तिक बेटा तुम्हारा रिप्लाई नहीं आएगा तो तुम्हारा रिप्लाई तो मैं दिल से महसूस कर लूंगा यार, क्या बात हो गई। ठीक है, तो बेटा ऑप्शन नंबर सी होता है, माता अंचल प्यार और शांति से भरा होता है, जो बच्चे को जहां पर बेटा सबसे ज्यादा शांति मिलती है, सबसे ज्यादा अपनापन फील होता है। पीडीएफ नहीं मिल रही है? अच्छा मिलेगी बेटा, आपकी क्लास की जस्ट बगल में आती है। कल तो बेटा पीडीएफ के लिए कुछ था नहीं, कहानी थी, उसे तुम भी पढ़ लेते यूं ही। ठीक है, आज की ये पीडीएफ आपको मिलेगी। अमोला किसे कहते हैं बताइए सब लोग? आम का उगता हुआ पौधा, आंवला, एनान का पेड़, या एक प्रकार की सब्जी? बोलो बच्चों। आम का उगता हुआ पौधा, आंवला, अनान का पेड़, या एक प्रकार की सब्जी? बेटा बताइएगा कौन सा होगा? तो बच्चों जैसा आप जानते हैं, अमोला का अर्थ होता है आम का उगता हुआ पौधा। क्या होता है बेटा? आम का उगता हुआ पौधा जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसे अमोला बोला जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बेटा 21। लेखक को उनके पिता क्या कहकर पुकारते थे बताइए? भोलानाथ, तारकेश्वरनाथ, शिव पूजन, हरिनंदन? इसका आंसर जब तक कोई बच्चा, हर एक बच्चा नहीं देगा, तब तक मैं अगला क्वेश्चन नहीं लगाऊंगा। सपना कुमारी, सभी बच्चे बताएंगे। पूजा, पवन यादव, सूरज, संजय, मिथिलेश, कपिल, पप्पू, सुमन, है ना, सब लोग बताइए भाई। विपिन, पायल, अंकित, जिया, सब प्यारे बच्चे बताइए। वारिश, सुरेश, सतीश, नीतू, मिश, निखिल, चंदन कुमार, सोनू यादव, अंकित, सचिन, एकता, दुर्गेश, बंटी, सब प्यारे बच्चे बताइए। दीपक। चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों, लेखक को उनके पिता क्या कहते थे बेटा? शॉर्ट में बोलते थे भोला, और मैं उनका नाम रखा था भोलानाथ। क्या रखा था मेरे प्यारे बच्चों? भोलानाथ रखा था। ठीक है ना, क्योंकि वो शिव के पुजारी थे, इसलिए उन्होंने भगवान शिव के नाम पर ही इनको भोलानाथ नाम दिया। अपने बच्चे को सबसे ज्यादा प्यार करते थे, अपने प्यारे बच्चे को, है ना, पिताजी उनके। तो ये आंसर आपको याद रखना है। वास्तविक नाम तारकेश्वर है, आप बता सकते हैं। लेखक का असल का क्या नाम था? लेखक का असल का नाम क्या था, मतलब कि असली नाम क्या था बेटा? असली असली नाम बताओ क्या था? जिसे मेरे प्यारे बच्चे अभी मैंने पीछे बताया था, वास्तविक नाम बता दीजिए। वास्तविक नाम क्या था मेरे बच्चों? सभी लोग बताएंगे। और बेटा ये क्वेश्चन सभी प्यारे बच्चों को बताना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपका दिल छुपा हुआ है मेरे दोस्तों। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आपको सभी को बताना है। लीजिए,
ठीक है, सब प्यारे बच्चे बताइए, बोलो भाई। हाँ, क्या था मेरे बच्चे? शिव पूजन, तारकेश्वर नाथ, रामनाथ, भोलानाथ। ठीक है, हाँ, तो बेटा आंसर हो जाएगा आपका तारकेश्वर नाथ, जिसका ऑप्शन बी वाला बिल्कुल राइट होता है दोस्तों। वेरी गुड। चलिए अगली अगले क्वेश्चन की तरफ। अमोला किसे कहते हैं, तो दोबारा आया है, ये तो अभी हम पीछे पढ़ कर आए हैं आंसर नंबर ए को। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 24, मृदंग कब बजती है? मृदंग बेटा एक एक यंत्र होता है बेटा, एक यंत्र होता है। कैसा मेरे प्यारे बच्चे? ढोलक के जैसा, ढोलक जैसा एक यंत्र है ना, जिसमें बेटा शहनाई बजती है। ठीक है मेरे बच्चों, ढोलक जैसा। तो बताइए बेटा मृदंग कब बजती थी? जब बूढ़ों का संग होता है। अरे बूढ़ों का संग थोड़ी था, जब बच्चे लड़के सब साथ होते थे। जब विद्वानों का संग होता है, नहीं। जब एकांत होता है, नहीं। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट होगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी वाला। जब लड़कों का संग हो तब भैया क्या बजती थी? मृदंग बजती थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25, लेखक बचपन से ही किसके गले लगे थे? लेखक बचपन से ही किसके गले लग गए थे? बताइए भाई इस आंसर को। बेटा 25-26 क्वेश्चन बहुत है एक एक टॉपिक पर, है ना, इनसे ही क्वेश्चन मिलेगा पेपर में, वादा है मेरा आपसे। ये क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, याद रखना, कभी घबराना मत, पूरी कहानी आपको पढ़ाई है तो बच्चों ध्यान से ध्यान रखना, है ना, यही क्वेश्चन बनेंगे अच्छे से। माता के, भाई के, बुआ के, पिता के। हम्म, तो बच्चों बेटा लेखक बचपन से ही किसके गले लग गए थे? पिता के। पिता के साथ ही पूजा करते थे, पिता के साथ पूजा करते थे, नहाते थे बेटा, स्नान करते थे, पिता के साथ ही स्नान करते थे, मछलियों को खाना खिलाने जाया करते थे, मछलियों को खाना खिलाने जाया करते थे, खाना खिलाने जाते थे, खिलाने जाते थे। ठीक है, मछलियों को। तो बेटा ये सब काम किसके साथ करते थे? शिव पूजन जी, भोलानाथ जी, है ना बेटा। भोलानाथ किसके साथ करता था इन कामों को लेखक? तो प्यारे बच्चे अपने पिता के साथ। ठीक है, तो मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, भोलानाथ पूजा के समय मस्तक पर कैसा तिलक लगाते थे? भोलानाथ जो बेटा बच्चा था, लेखक था, उनके पिता उनके मस्तक पर, माथे पर कैसा तिलक लगाते थे? चंदन का, भभूत का, हल्दी का या सिंदूर का? पीडीएफ नोट्स कहाँ मिलता है सर? बेटा जब क्लास होती है ना, तो क्लास की बगल में ही पीडीएफ लिखी होती है ना। सर कभी तो रिप्लाई दिया करो। तुषार कुल्ला जी, अरे मेरे तुषार, मेरे हिम, मेरे बेटा बर्फ, मेरे पाला, मेरे बच्चे, तू कैसी बातें करता है? हिस्ट्री बेटा, हिस्ट्री की क्लास की बात यहाँ पर कहाँ हो रही है? कहानी का पीडीएफ नहीं मिला? अभी देखता हूँ, अभी देखूंगा थोड़ी देर में, है ना। यदि नहीं मिला तो डलवाया जाएगा, परेशान क्यों आप? तुमने भेज दी थी क्लास चाचा को? ठीक है बेटा, डलवा तो दी थी, अब तुम कैसे कह रहे हो? तो मेरे बच्चे भभूत का, किसका बच्चों? भभूत का बच्चों, भभूत का, है ना। भभूत का तिलक लगाते उनके पिता, और उनके माथे की तरफ देखकर बड़े प्रसन्न होते थे, बड़े खुश होते थे कि मेरा भोला कैसा लग रहा है, मेरा बच्चा कैसा लग रहा है ना। आज पापा से तुम भी पूछना, पापा मैं कैसा लगता हूँ? जो तुम्हें चाटा मारेंगे, तुम मेहनत नहीं करता, पढ़ता नहीं है ना, जब तुम्हें पता लगे। लेकिन पापा प्यार बहुत करते होंगे बेटा, याद रखना, है ना, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, लेखक भोलानाथ के पिता राम नामी बही के कितनी बार राम लिखते थे? चलो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, कितनी बार राम लिखते थे, वो मैंने पढ़ाया था आपको। हाँ, कितनी बार राम लिखते थे बेटा बताओ? 1000 बार, 1100 बार, 108 बार या 1008 बार? हम्म, बहुत अच्छे हैं पिताजी, बहुत बढ़िया।
मेरा भी कमेंट पढ़ लो सर, कुसुम यादव कह रहे हैं। अच्छा बच्चे, वेरी गुड। तो बेटा कितनी बार लिखते थे उस पे नाम? राम 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 राम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बेटा कल मुझे जरूर सब लोग, देखो ये होमवर्क क्वेश्चन है, चलो तुम्हारा ये बेटा आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर कल मुझे क्लास में आते ही बताओगे सब बच्चे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लेखक के पिता आटे की गोलियां किसे खिलाते थे? बताइए। गाय को, चिड़ियों को, बत्तख को, मछलियों को? सब बताना बेटा कल मुझे इसका क्वेश्चन का आंसर 27 का। हाँ, 500 बार तो बेटा आंसर भी नहीं था वहां। कल मैं सबसे देखूंगा, सबसे आते ही पहले ही बेटा, जब नेक्स्ट क्लास लूंगा ना, उस क्लास में सबसे पहले क्वेश्चन पूछूंगा। तो गाय को, चिड़ियों को, बत्तख को या मछलियों को? बोलो। लेखक के पिता आटे की गोलियां किसे खिलाते थे? सबका आंसर मिलना चाहिए बेटा। ये अंतिम क्वेश्चन है आपका, अंतिम प्रहार है, अंतिम क्वेश्चन है आज की क्लास का, है ना? ऐसे ही क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। ठीक है बेटा। शिव पूजन जी का जन्म भी मैंने आपको बता दिया है मेरे बच्चे, कब हुआ था शिव पूजन जी का जन्म, बेटा सबको अच्छे से याद करा दिया है। शिव पूजन शाह का जन्म, ठीक है बेटा, कब हुआ था? 1932 में। ठीक है बेटा, और प्यारे बच्चे मृत्यु भी, तब इनको भी याद कर लेना अच्छे से, है ना? तो प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर आपका डी वाला होगा राइट। वेरी गुड। मछलियों को, फिश। ठीक है, चलिए तो सभी प्यारे बच्चे आज की क्लास को बेटा यहीं विराम देते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप थोड़ा पानी पी लीजिए, फिर आपकी मैथ की क्लास शुरू होगी, है ना दोस्तों? चलो, तो सभी को जय हिंद, टाटा, बाय बाय, टेक केयर। अगली वाली कहानी पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, चलते हैं फिर आगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।